चलो गाइस, अब शुरू करते हैं सर्विसेज। तो बहुत सारे सर्विसेज है, लेकिन मैंने आपको क्या किया फटाफट बता दूं कि ये जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने ये पूरे सर्विसेज जो है इनमें जो रिलेटेड सर्विस है, जैसे मान के चलो 115 सर्विस है, 115 सर्विसेज है, तो ये 115 में चैरिटेबल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो पूरी एक जगह ला लिया, फिर उसके नीचे उसका एग्जाम्पल, फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड, मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड जो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज है वो एक जगह ला लिया, फिर उसके नीचे उसका एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये 115 में जो भी सर्विसेज है सब वो एक जगह लाके उसके नीचे उसका एग्जाम्पल। तो आपको इधर उधर जाने की अब जरूरत नहीं, राइट? मतलब क्या होता था पहले, एक नंबर की सर्विस चैरिटेबल है, फिर चैरिटेबल से रिलेटेड और कोई 89 नंबर की मिल जाती थी, तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते थे। तो इसलिए मैंने वो सब चैरिटेबल से रिलेटेड एक जगह सर्विस ला ली जो एग्जेम्प्टेड है, राइट? इससे आपको बहुत मदद होगी और इतने एग्जाम्पल करवा के दूंगा ना, यू विल बी फॉल इन लव विद दिस एग्जामिनेशन चैप्टर। आई एम श्योर आप पूरा एग्जामिनेशन चैप्टर देखिए, आई कैन बेट यू यू विल फॉल इन लव विद दिस चैप्टर, ओके? और ऑफ कोर्स आप ये पक्का वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो जरूर करिए चैनल को, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बताऊंगा और इतने एग्जाम्पल्स कराऊंगा जो इंस्टीट्यूट ने दिए हुए इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, या फिर मैं आपको बाकी भी एग्जाम्पल्स जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है वो सब एग्जाम्पल्स यहां पे करवा के दूंगा, राइट? सबका बेनिफिट कीजिए आप सब इसमें, ओके? चल तो देखिए, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जिम्ट अंडर जीएसटी। तो इसमें पहली सर्विस है गाइस, सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी। तो देखो यहां पे सर्विसेज बाय ऐसे ही हमेशा पढ़ना, मैं एक सर्विस में बताता हूं आपको कैसे पढ़ना। सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी, तो जो भी सर्विस चैरिटेबल एंटिटी दे रही है, देखो सर्विस सप्लायर कौन है? चैरिटेबल एंटिटी है, जो कि 12AA में इनकम टैक्स का सेक्शन 12AA उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है चैरिटेबल एंटिटी को। वो अगर कोई सर्विस दे रहा है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट कैन बी एनी पर्सन, बट ये जो सर्विस दे रहा है इट शुड बी रिलेटेड टू ओनली चैरिटेबल एक्टिविटी की सर्विस, कोई भी सर्विस नहीं। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल एंटिटी जो सर्विस इन्होंने दी है, देखो यहां पे चैरिटेबल एक्टिविटी की ये 4 ही सर्विस स्पेसिफाइड है, 1, 2, 3 एंड 4। अगर ये 4 सर्विसेस ही ये चैरिटेबल एंटिटी देती है कोई रेसिपिएंट को, तो वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, बट ये 4 ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई सर्विस अगर चैरिटेबल एंटिटी दे रही है तो दैट इज टैक्सेबल, इसके अलावा, राइट? तो ये 4 कौन कौन से एक्टिविटीज है चैरिटेबल एक्टिविटीज, देखो 4 कौन कौन से चैरिटेबल एक्टिविटीज जिसकी सर्विस देना चाहिए। पहला, पब्लिक हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर एंड काउंसलिंग। किनको केयर एंड काउंसिल करना है? देखो, अ टर्मिनली इल पर्सन और अ पर्सन विथ सीवियर फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। ऐसे लोग, जो मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा होगा, आनंद है ना, तो फिजिकली और मेंटल डिसेबल लोग हैं, उनको आप केयर करो, उनका काउंसलिंग करो उनका। या फिर पर्सन अफेक्टेड विथ एचआईवी एंड एड्स, उन लोगों को काउंसलिंग करो, उनको बताओ क्या उसके ड्रॉबैक्स है, क्या है, सब चीजें उनको समझाओ। पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस लाइक नार्कोटिक ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब जो चीजें, इनके बारे में उनको काउंसलिंग करो, उनकी केयर करो, कुछ लोगों की केयर करो, कुछ लोगों को काउंसिल करो। तो ये सर्विस अगर चैरिटेबल एंटिटी देती है तो इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। इसके बारे में बदले में जो भी कंसिडरेशन मिलेगा उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरी सर्विस देखो, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा। अगर ये सर्विस है, बाबा रामदेव योगा करवाते हो, चैरिटेबल एंटिटी अपने कोई उन्होंने योगा या स्पिरिचुअल एक्टिविटी का सेंटर खोला और वहां पे लोगों को बुला के ये सर्विस दे रहे, इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। बट वो जुम्बा डांस और जिम वगैरह ये सब टैक्सेबल है, सिर्फ योगा एग्जेम्प्ट है, सिर्फ योगा। वो जुम्बा वगैरह ये सब टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? मालूम है आपको, जिम में जाना ये सब टैक्सेबल, ये चैरिटेबल एंटिटी देगी तो इट इज टैक्सेबल। देन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू, आप एजुकेशनल प्रोग्राम दो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किनको दो? देखो, अबेंडन्ड, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, जो रास्ते में देखा होगा आपने, बहुत बार स्ट्रीट पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, जो होमलेस बच्चे रहते बेचारे, या फिर ऑर्फन अबेंडन्ड बच्चे रहते, उनको पढ़ाना। फिजिकली और मेंटली अब्यूज और ट्रॉमेटाइज्ड लोगों को, जो ट्रॉमा में चले गए, इन लोगों को पढ़ाना, उनको समझाना। प्रिजनर्स, जेल में जाके पढ़ाओ, हाँ, याकूब मेमन को पढ़ाओ,
या फिर वो निर्भया के कातिलों को पढ़ाओ, इनको पढ़ाने वाली जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद अ पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रेसिडिंग इन, गांव गांव में जाओ और 65 साल के ऊपर के जो बुढ़े लोग हैं उनको पढ़ाओ, तो ये सब सर्विस एग्जेप्ट, और उसके बदले में जो भी आप कंसिडरेशन लेंगे उसके ऊपर हम कोई जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो कौन कौन है देखो, अबेंडेंड ऑर्फन, होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली ट्रामेटाइज पर्सन, प्रिजनर्स, पर्सन्स जो 65 साल के ऊपर है जो गांव में रहते हैं उनको पढ़ाओ। तो ये तीन आपको समझ गए होंगे, केयर करना किसी की, योगा, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, और ये स्किल प्रोग्राम और एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करो। एंड लास्ट वन, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, वाटर का प्रिजर्वेशन करना है ना, कुछ लेक बनाना उसका प्रिजर्वेशन करना, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रिजर्वेशन करना, ये जो सब सर्विसेज है ये अगर चैरिटेबल एंटिटी, ये जो चार आपको बताया 1, 2, 3 एंड 4, ये चैरिटेबल एंटिटी प्रोवाइड कर रही है किसी भी पर्सन को, ओनली दीज 4 सर्विसेज अगर प्रोवाइड हो रही है तो ही एग्जेम्प्ट है। उसके बाद गाइज अदर एस्पेक्ट में देखो, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर एग्जेम्पशन, क्या कंडीशन है, तो ये जो चैरिटेबल एंटिटी है 12AA में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनकम टैक्स का सेक्शन है 12AA चैरिटेबल ट्रस्ट का, एंड द एंटिटी कैरीज आउट वन और मोर ऑफ द चैरिटेबल एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटी है ये कैरी आउट करना चाहिए तभी एग्जम्पशन मिलेगा, कंडीशन है ये, राइट। एडवांसमेंट और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी नॉट अ चैरिटेबल पर्पज, मतलब क्या देखो, in case if charitable trust is carrying out the activities relating to advancement of object of general public utility, ऑलरेडी बता दिया गाइज मैंने कि इसके अलावा एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी यहां पे कहीं नहीं आ रहा, तो इसके अलावा जो भी एक्टिविटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है चैरिटेबल एंटिटी, इट इज टैक्सेबल। बट हाँ ऑफ कोर्स 20 लाख तक तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, 20 लाख तक, 20 लाख के ऊपर अगर जाता है तो ही फिर टैक्सेबल हो जाएगी। 20 लाख तक तो सबको गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। देन अरेंजिंग योगा मेडिटेशन कैंप बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट, इट इज एग्जेम्प्ट, ऑलरेडी देख चुके अपन है ना मेडिटेशन कैंप। लेकिन अगर ये चैरिटेबल एंटिटी क्या कर रही है देखो, सर्विंग ऑफ फूड ड्रिंक्स अगेंस्ट कंसिडरेशन, देन इट इज टैक्सेबल। हाउएवर इफ चैरिटेबल ट्रस्ट मियरली और प्राइमरीली प्रोवाइड द अकोमोडेशन प्रोवाइड करना, फूड ड्रिंक्स प्रोवाइड करना, देन इट इज टैक्सेबल एक्टिविटी। इसके अलावा मैंने बोला सिमिलरली एक्टिविटीज ऑफ होल्डिंग फिटनेस कैंप क्लासेस, दोज एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक और जुम्बा उम्बा, ये सब क्या है टैक्सेबल एक्टिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये सिर्फ योगा, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन ये 3 एग्जेम्प्ट है, तो क्वेश्चन इन पे आता है, जो एक्सेप्शनल रहते हैं इस पे आता है क्वेश्चन, तो ये सब क्या हो जाएगी टैक्सेबल एक्टिविटी। ये अपन बाद में देखने वाले कोई और सर्विसेज में। देन जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, ध्यान दो मैंने अभी ये जो एंट्री बताई ये क्या है गाइस, कि अगर चैरिटेबल एंटिटी किसी को सर्विस दे रही तो दैट इज एग्जेम्प्ट, चैरिटेबल एंटिटी किसी को सर्विस दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट। बट अगर चैरिटेबल एंटिटी को कोई सर्विस दे रहा है, मतलब चैरिटेबल एंटिटी रेसिपिएंट, जैसे मैं 12AA में एक चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका ऑडिट कर रहा हूं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई एम प्रोवाइडिंग ऑडिट सर्विसेज टू इट, इट इज टैक्सेबल। मेरे सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं है, चैरिटेबल एंटिटी मुझे प्रोवाइड कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है। तो वहां पे एग्जांपल दिया है, आशीष प्रोवाइडिंग ऑडिट सर्विस टू अ ट्रस्ट, इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल सर्विस, कंप्लीट टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। ओके, देन सेकंड सर्विस रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग। ओहो कोचिंग, देखते हैं आशीष सर की सर्विस आई क्या, कोचिंग आया, कोचिंग, लेकिन देखो कौन सा कोचिंग बोल रहा है गाइस, कोचिंग ट्रेनिंग इन रिलेशन टू रिक्रिएशनल एक्टिविटी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है, तो कौन से एक्टिविटी में सर्विस देना, आर्ट्स और कल्चर, लाइक पेंटिंग आर्ट्स वगैरह देखा हमने, या कल्चर सर्विस, ये सर्विस अगर कोई बंदा प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। या फिर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी, जैसा देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब रहते, समर कैंप्स रहते, आपने देखा होगा वो चैरिटेबल एंटिटी, स्विमिंग कैंप, समर में स्विमिंग कैंप रहते, या फिर क्रिकेट क्लब्स रहते। अगर चैरिटेबल एंटिटी ये सब क्रिकेट क्लब या फिर स्पोर्ट्स को चला रहा है और ये सर्विस के बदले में कोई कंसिडरेशन ले रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अरे समझ में आया, तो एक चैरिटेबल एंटिटी है वो समर कैंप जो चलते हैं उसमें स्विमिंग, क्रिकेट, हॉलीबॉल ये सब चला रहा है एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी। सिमिलरली ड्राइंग क्लास या पेंटिंग क्लास या कल्चरल एक्टिविटी चला रहा है तो इस पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटी, डायग्राम निकाल के दे देखो, ये चैरिटेबल एंटिटी कोई सर्विस इंपोर्ट कर रही है तो ये चैरिटेबल
सर्विस जो इंपोर्ट है वो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। वैसे हमने देखा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज में भरना पड़ता है रेसिपिएंट को, बट यहां सर्विस क्या करके रखी है, एग्जम्प्ट करके रखी है। देन सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम, चैरिटेबल एंटिटी कोई ओल्ड एज होम चला रहा है गाइस, ओल्ड एज होम, राइट। मैं भी एक ओल्ड एज होम चलाता हूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस कि वहां पे ओल्ड एज वाले जो लोग रहते हैं, अगर उनका एज 60 ईयर्स एंड अबाउ है, ध्यान से सुनो, उनका एज 60 ईयर्स एंड अबाउ है, ऑफ कोर्स वो चलाने के लिए हमको उनसे पैसे लेना पड़ता है। तो उनके बच्चे जो रहते हैं, जो माँ बाप को अपने पास नहीं रखना चाहते, वो बच्चे हमको कंसिडरेशन, ऑफ कोर्स यार इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे हम लोग, तो हमको भी कहीं से पैसा लेके फिर उनको चलाना पड़ता है, राइट। तो उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनके मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब चीजें हम लोग वहां पे करते हैं ओल्ड एज होम में। तो ये जो भी सर्विस, मान के चलो मेरी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर ओल्ड एज होम की सर्विस दे रहा है, और उसके बदले में मैं जो कंसिडरेशन ले रहा हूं, इट इज अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर है, अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर। मतलब मैं जो सर्विस दे रहा हूं, मान के चलो एक मिस्टर तुकाराम है, मिस्टर तुकाराम से मैं पैसे ले रहा हूं 20,000 पर मंथ, तुकाराम से पूरी, उसमें उनकी पूरी सर्विस दी जाएगी। तो वो सर्विस मैं बीइंग चैरिटेबल ट्रस्ट में, मैं उसके ऊपर मुझे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं, राइट। तो ओल्ड एज होम में चला रहा हूं, चैरिटेबल एंटिटी चला रहा है, 60 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, 60 साल या उसके ऊपर वाले लोग, और वो मेंबर से अगर मैं अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर ले रहा हूं, तो इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। सर अगर आप 30,000 पर मंथ पर मेंबर लेते तो क्या होता, 5,000 टैक्सेबल होता या पूरा 30,000? गाइस पूरा 30,000 टैक्सेबल होता। ध्यान रखना, ये लिमिट नहीं है, 25,000 ये इस एग्जेम्पशन के लिए दिया हुआ है आपको, कि अगर 25,000 तक ले रहे हो तो एग्जेम्पशन है, एग्जैक्ट 25,000 है तो भी एग्जेम्प्ट है, बट 25,000 के ऊपर जाएगा तो पूरा टैक्सेबल, मतलब मैं 26,000 ले रहा हूं तो पूरा 26,000 टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो वहां पे वो दिया हुआ है। चलो देखो, हाँ, एक इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में एक छोटा सा एक्सेप्शनल पॉइंट है, वो भी देख लो। ओआईडीएआर जो सर्विस रहेगी, ऑनलाइन डेटाबेस एंड रिट्रीवल सर्विस, वो टैक्सेबल है। अगर चैरिटेबल एंटिटी ओआईडीएआर सर्विस लेती है, ऑनलाइन डेटाबेस एंड रिट्रीवल सिस्टम सर्विस ये लेती है, तो इट इज टैक्सेबल, ओके। बाकी कोई सर्विस इंपोर्ट करती है तो एग्जेम्प्ट, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो उसको, इंपॉर्टेंट, ओके। चल ग्रेट। देन तो देखो एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर करके देखते हैं अपन। देखो पहला, फीस चार्ज फॉर द योगा कैंप कंडक्टेड बाय द ट्रस्ट, ऑफ कोर्स इट इज एग्जेम्प्टेड। देन अमाउंट रिसीव्ड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम अबंडन्ड होमलेस चिल्ड्रन, इट इज अगेन एग्जेम्प्ट। अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द ट्रस्ट, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो है, ये इसका एग्जेम्पशन हम लोगों ने कहीं देखा क्या गाइस? बिल्कुल भी नहीं देखा सर। इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, रेंटिंग यहां पे कहीं पे भी नहीं आया, देखा होगा आपने। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी थी, उसको चैरिटेबल ट्रस्ट ने रेंट पे दिया, इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल। देन पेमेंट मेड बाय द सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। Amount received for the activities of renting out of preservation of forest and wildlife, it is exempt. And then receipt of old age home meant for residents of 60 years or more, और per member per month अपन ले रहे 5,000 only, again it is completely exempt. गाइस ये 10 लाख है, ये एक मेंबर से मैं 5,000 ले रहा हूं, तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हो गए, तो कलेक्टिवली वो 10 लाख हो गया, तो इट इज कंप्लीटली वो पूरा 10 लाख है। पर मंथ पर मेंबर अपन 25,000 तक लिए तो एग्जेम्प्ट है, ओके ग्रेट। तो देखो उसका आंसर है फिर ये 35 लाख रुपए वो जो टैक्सेबल थे, राइट, और उसके ऊपर ये जीएसटी लगा दिया 18% के हिसाब से, ओके। एंड जो मैंने बोला रिवर्स चार्ज में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंग्लैंड से जो सर्विस ली थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट ओआईडीएआर, अगर ये ओआईडीएआर सर्विस होती थी तो इट इज टैक्सेबल, राइट। वहां पे पढ़ लो आप, ओआईडीएआर सर्विस टैक्सेबल, बाकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एग्जाम। और आपको एग्जाम में ये सब नोट लिख के आना है, जब तक आप ये नोट नहीं लिखोगे तब तक इंस्टीट्यूट को लगेगा इसने कॉपी किया है, आपको पता होना चाहिए, ओके। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूं क्या है। देखो बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, पहले अपन हेडिंग पढ़ लेते इसका, सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग द डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल ओनर्स, राइट। तो देखो ये क्या होता है गाइस, बहुत बार आप चैरिटेबल कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वहां पे लोग क्या करते हैं, लोग वहां पे डोनेशन देते हैं, राइट। अब ये डोनेशन जो दिया, अब इसके बदले में
उनके नाम के प्लेट्स वहां पे लगाए जाए। जैसे तुकाराम गोडबोले ने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया, आशीष देवलसी इन्होंने 25 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। तो ऐसे जो डोनेशन दिए जाते हैं तो हमारे नाम डिस्प्ले हो जाते हैं वहां पे। अरे बराबर, बिल्कुल सर। अब देखो, गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो सर्विस अपने नाम वहां पे डिस्प्ले हो रही, ये सर्विस जो चैरिटेबल एंटिटी दे रही है, ऑफ कोर्स दिस इज द सर्विस, मेरा नाम वहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये सर्विस क्या टैक्सेबल होगी? तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग जो डोनर है, हम लोग जो, कौन सा डोनर, विकी डोनर नहीं रे नलायक लोग, हाँ, हम लोग जो ये सब डोनर्स है जो उनको पैसे देते हैं, ये डोनर्स अगर अपने बिजनेस के रिलेटेड प्रमोशन नहीं करना चाह रहे, जैसे मैंने उनको बोला देखो मैं 25 करोड़ रुपए तो दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा प्रोप्राइटर ऑफ एडी क्लासेस। तो यहां पे क्या होगा, मैं मेरे बिजनेस का प्रमोशन कर रहा हूं, तो अगर मेरे बिजनेस का मैं प्रमोशन कर रहा हूं तो फिर उसके ऊपर चैरिटेबल ट्रस्ट को जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस का कोई प्रमोशन नहीं है, नॉर्मली लिख दिया मालतीताई वानखेड़े ने 5 लाख रुपए दिए फलाना रूम बनाने के लिए, आपने देखा होगा रूम बनाने के टाइल्स लगाने के लिए इतना पैसा दिया, तो फिर उसके लिए कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखो वहां पे निकाल के दिया, डोनर ऑफ अ चैरिटेबल एक्टिविटी, जो डोनेट कर रहा है, सेम इज एम्ड एट गिविंग पब्लिसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर वो पब्लिसिटी करना चाहता है अपने बिजनेस का, देन इट इज टैक्सेबल, बट द सेम इज नॉट एम्ड फॉर द पब्लिसिटी ऑफ बिजनेस, इट इज एग्जेम्प्ट। तो सामने वाले का इंटेंशन क्या है वो देखना पड़ेगा, क्या उसको बिजनेस की पब्लिसिटी करना है तो वो टैक्सेबल होगा, अगर बिजनेस की पब्लिसिटी नहीं करना है तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो उस मामले में एक सर्कुलर आया, एग्जांपल दिया, देखो, गुड विशेष फ्रॉम राजेश, प्रिंटेड अंडरनीथ द डिजिटल ब्लैक बोर्ड, डोनेटेड बाय द राजेश। एक ब्लैक बोर्ड राजेश ने दिया, उसमें लिख दिया राजेश ने गुड विशेष, है ना, या फिर डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी इन मेमोरी ऑफ हर फादर, है ना, उसके फादर के मेमोरी में एक 5 लाख रुपए डोनेट कर दिए। तो यहां पे कोई बिजनेस इंटेंशन नहीं है इनका, राइट, सिर्फ नाम लिख दिया, तो ऐसे केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर आपका बिजनेस इंटेंशन है, मतलब आपके पब्लिसिटी करने का इंटेंशन है बिजनेस का, तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इतना सब बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये जो ऊपर चार्ट दिया इतना आप पढ़ लिए, खत्म हो गई गाइस, खत्म हो गई बात, राइट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगले लेक्चर में नेक्स्ट सर्विस। Thanks for watching. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon.